नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन में न रखने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल एलजी अनिल बैजल ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला कर लिया कि कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बिताने होंगे। दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना सरकार में जंग छिड़ गई। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद एलजी ने आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अब कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन सरकारी कोविड केयर सेंटर में रहना होगा। एलजी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकारी कोविड केयर सेंटर में 5 दिन गुजारने के बाद हालात सुधरने पर ही होम आइसोलेशन की परमिशन दी जाएगी। केंद्र का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मरीजों पर नजर रखना मुश्किल होने की वजह से संक्रमण फैल रहा था। वहीं इधर दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस कदम पर ऐतराज जता दिया। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा, इस फैसले को मनमाना करार दिया और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स और नर्स की भारी कमी है। दिल्ली सरकार का सवाल है कि क्वारंटाइन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा। हजारों एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बड़े क्वारंटाइन केंद्र कैसे बन पाएंगे। उनमें हजारों बेड का इंतजाम कम वक्त में कैसे हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने यह भी सवाल किया कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस बाकी राज्यों में है, तो दिल्ली में अलग नीति क्यों। कल एलजी साहब ने जो केंद्र के दबाव में आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में कोरोना मरीजों को सबसे पहले 5 दिन के लिए सब मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, होम क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाए और उन्हें सरकारी क्वारंटीन में ले जाया जाए। इस आदेश पर चर्चा होनी थी। दोनों ही आदेशों पर दिल्ली सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। पहला तो ये कि जो केंद्र सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सिफारिश है, उसमें कहा गया है कि जो नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें केवल 24% बेड सस्ते पे दिए जाएं और बाकी बेड्स लोगों को महंगे मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन हॉस्पिटल्स में 60% बेड लोगों को सस्ते मिलने चाहिए। 24% से काम नहीं चलेगा। वहीं इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह आदेश भी जताया कि इस पॉलिसी से लोग अपनी जांच कराने से बचने लगेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, जहां पूरे देश और दुनिया में हल्के या बिना लक्षण के कोरोना मरीज होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार दिल्ली पर अपना फरमान थोप रही है कि हर मरीज को जबरदस्ती उठाकर क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाए। अब इस ऑर्डर के बाद लोग टेस्ट करवाने से भी डर रहे हैं। आज वो व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति भी सचेत होकर अपनी जांच कराने जाता है। और यदि वो भी संक्रमित पाया जाता है तो ना लक्षण होते हुए भी उसे अपने घर में एकांतवास में नहीं रहने दिया जाएगा और फरमान जो बीजेपी की सरकार ने जारी किया है उसके तहत उसे उठाकर घर से ले जाया जाएगा और एक क्वारंटीन सेंटर में पटक दिया जाएगा। आज इस फरमान के चलते मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठता जा रहा है कि यदि पुलिस पकड़ के हमें ले जाएगी या प्रशासन हमें उठाकर ले जाएगा और काल कोठरी में 5 दिन के लिए हमें बंद कर देगा, तो हम जांच ही क्यों कराएं, हम घर पे ही अपना इलाज कर लेंगे। इतनी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली में जांच को बढ़ाया, जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया और बढ़िया किया ताकि हजारों लोगों की जांच हो। लेकिन इस एक फरमान से भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है और लोग होम क्वारंटीन से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए कानून के तहत मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक 10,490 लोग
होम आइसोलेशन में हैं। एलजी के आदेश के बाद होम क्वारंटाइन में रह रहे 10,490 लोगों का क्या होगा, ये अहम सवाल है। क्या इन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर आदेश अनुसार अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। कोरोना पर सियासी तनातनी एक बार फिर देखने को मिल रही है। दोनों में, केंद्र में और राज्य में जिस तरह एक साझा रणनीति तय हुई थी, उस पर काम होने के साथ ही अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले सियासी तनातनी एक बार फिर शुरू हो गई है। ऐसे में कोरोना का पंजा और क्रूर होता जा रहा है। तब ये सियासी तनातनी बहुत कोरोना को मजबूत करती है और इलाज की व्यवस्था को कमज़ोर कर देती है। बावजूद इसके सियासी तनातनी जारी है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी। और उस आम आदमी की चिंता करने के बजाय, उस आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने के बजाय दोनों दलों में खींचतान मची हुई है। और इस खींचतान का नतीजा ये है कि इलाज फिर लंबित होगा, फिर देरी से होगा, लेकिन सियासी तनातनी कब कम होगी, ये विचार करने वाली बात है। और दोनों ही दलों को ये समझना चाहिए कि कोरोना पर सियासत करने के बजाय अब कोरोना पर लोगों को इलाज किया जाए। जिस तरह सियासी सरपरस्ती में दिल्ली के लोग कोरोना से त्रस्त हैं, ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए, दोनों ही सत्ता पक्षों के लिए चुनौती भी है और शर्मिंदगी का विषय भी है। बावजूद इसके अपने अपने सियासी वर्चस्व को लेकर लड़ाई जारी है। इस सियासी तनातनी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गुरविंदर सिंह और बीजेपी से प्रवक्ता एपी सनवारिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले एपी सनवारिया जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह सियासी तनातनी चल रही है, आपको लगता नहीं है एक बार ये साझा दोनों की रणनीति बनी थी, गृह मंत्री की मीटिंग हुई थी, दोनों ने एक साझा रणनीति तैयार की थी कि इलाज किया जाएगा, लेकिन कहीं असर होने लगता है उससे पहले फिर सियासी तलवारें खिंच जाती हैं। अब मरीज क्या करे ऐसे में, जरा बताइए। गुरविंदर सिंह जी, सियासी तलवारें खिंची हुई हैं और कोरोना पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि विनम्र होकर काम करेंगे, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं विनम्रता से सड़क पर निकलकर काम करेंगे, लेकिन फिर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। अब आम आदमी बेचारा जाए कहाँ? सर ऐसा है जी, जैसे आपने देखा है पीछे जब दोनों सरकारों ने मिलकर काम करने का कोशिश की थी, लेकिन ये बीजेपी वाले जानबूझ के, पता नहीं इनके दिमाग में क्यों ऐसे आती है कि ये थोड़े समय के बाद इनको जब लगता है कि दिल्ली सरकार अपने फ़र्ज अच्छी तरह निभा रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट कोई ना कोई उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी ने जो नया फरमान जारी किया है, 5 दिन का सरकारी क्वारंटाइन ज़रूरी है, उसके पीछे क्या तर्क है ये समझ नहीं आ रही है। अभी क्यों ये ऐसे आदेश जारी करते हैं एलजी साहब, उनको सोचना चाहिए कि पब्लिक के इस ऐसे महामारी के समय पर राजनीति जो है उसको छोड़कर लोगों के लिए काम करना चाहिए। सरकारों को आज़ादी से अपनी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, तभी जाके सरकार जो है लोगों के लिए काम कर सकती है। लेकिन ये बीजेपी वाले जितने भी हैं, ये सिर्फ तो सिर्फ इसमें अड़ंगे डाल के इस काम को रोकना चाहते हैं। इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है लोगों की सेवा करने की, लोगों का इलाज करने की। ये आपकी बात बिल्कुल सही है
कि इस तरह तनी में नुकसान जो हो रहा है वो आम आदमी, आम जनता का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जैसे एलजी साहब ने आदेश जारी कर दिए कि 5 दिन का सरकारी क्वारंटीन जो है वो ज़रूरी है, उसके पीछे उन्होंने क्या सोचा ये नहीं हमें समझ आ रही बिल्कुल ही। क्यों उन्होंने ये ज़रूरी कर दिया? क्योंकि लोग जो हैं अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं और अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं। इस आदेश से लोगों में एक भय फैल गया है, डर फैल गया है कि हमें पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाएगा, प्रशासन जो है वहाँ पे ज़बरदस्ती हमें क्वारंटीन करेगा। लेकिन बैजल साहब को इतना सोचना चाहिए था कि इस आदेश का असर क्या होगा लोगों के ऊपर। लोग क्या ऐसे क्वारंटीन होना चाहेंगे जब लोग वहाँ पे इतने समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि क्वारंटीन जो है घर में भी आइसोलेट होकर अच्छी तरह अपने आप को बचाया जा के आ सकता है। लेकिन वहाँ पे ले जाकर उन लोगों को क्वारंटीन में क्या किया, उनसे बर्ताव किया जाता है सरकारी तौर पर, ये बैजल जी के दिमाग में बात नहीं रही होगी, ना किसी बीजेपी के नेता के दिमाग में ये बात आई होगी। वहाँ जाके उनको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल किसी तरह की उनकी देखभाल अच्छी तरह नहीं हो सकती है। लोग वहाँ से जाना बिल्कुल कतराते हैं और लोग इलाज करवाने की बात तो दूर रही, लोग अब टेस्ट करवाने से भी डरने लगेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि सरकारी अरेंजमेंट जो हैं वो दिल्ली में अभी उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा, इतने बेड्स का इंतजाम कहाँ से होगा ये नहीं बैजल जी ने सोचा। या तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अरेंजमेंट पहले करते फिर उसको आदेश देते, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं और उन मामलों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये नहीं दिल्ली की सरकार के बिना केंद्र सरकार ने सोचा ही नहीं है बिल्कुल ही। बिल्कुल बिना दिल्ली सरकार की राय लिए अपने आप उन्होंने ये फैसला करके थोप दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ एपी सनवारिया जी हैं बीजेपी से। एपी सनवारिया जी, ये सियासी तनातनी ठीक है, इस समय लोग परेशान हैं, आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए कह रहे हैं, सरकार के पास बेड नहीं है, तो ये ठीक है फैसला भी? नहीं चंद्रशेखर जी, ये बड़ी त्रासदी है, बड़ी दुखदाई बात है कि दिल्ली शहर में हमेशा ही जो भी कुछ है वो पॉलिटिक्स होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस वक्त के कोविड के लिए तैयारियां करनी थी वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहे, एडवर्टीजमेंट देते रहे, अपनी बड़ाई करते रहे। और जब पूरे भारतवर्ष में सारी तैयारियां हो गई, उन्होंने कभी इन्वेसाइज भी नहीं किया कि इतने ज्यादा केस हो जाएंगे। और जब केस अब होने लगे हैं तो उनके हाथ पैर फूल गए हैं। कभी तो ऐसा ऑर्डर पास करते हैं कि वो जी मैं सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करूंगा, बाहर का कोई इलाज नहीं कर पाएगा। देखिए, ये बड़ी दुखदाई बात है। इस वक्त हमको कंबाइंड लड़ाई कोविड-19 के साथ लड़नी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी से बात करके आए हैं और गृह मंत्री जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि आपको जो भी चाहिएगा, जितने बेड चाहिएंगे, जितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तैयारी सर पे लेने को बैठी हुई है। बट इन्होंने तो अपनी कंट्रोवर्सी देनी ही है। रेलवे के 8000 बेड इनको दे दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अस्पताल हैं सारे बेड दिल्ली वालों को दे दिए हैं। तो ये इनकी आदत हो चुकी है कि इन्होंने कभी भी जो देखिए सनवारिया जी मिलने जाते हैं, सनवारिया जी 8000 बेड रेलवे कोच दे दिए हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, 40 डिग्री टेम्परेचर है, जो 8000 बेड दे दिए हैं रेलवे कोच के नाम पे, उनमें कौन रहेगा? आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, कैसे रहेगा आदमी उनमें? आप थोड़ा जमीनी स्तर पे देखिए इस बात को सनवारिया जी, आपको समझ में आएगा। आप एक ऐसे डिब्बे में सो सकते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। चंद्रशेखर जी देखिए, ये जो मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि हम इसमें डिबेट की, आप सही बात कह रहे हैं कि जो ट्रेन के डब्बे हैं उन पे टेम्परेचर इतना सारा है, वो अभी यूज नहीं होने वाले हैं। उनका यूज तो बहुत देर में आएगा। तब तक तो दिल्ली सरकार वहां बैठी हुई है, उनको एयर कंडीशन करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो बहुत सारे बेड खाली पड़े हैं दिल्ली के बीच में। ये तो सनवारिया जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति, आप कैसी बात कर रहे हैं? उनको कैसे एयर कंडीशन किया जाएगा जो रेलवे के कोच है?
नहीं, मैं रेलवे के कोच को मैं कह रहा हूं कि यूज करने का समय अभी बहुत देर में आएगा। अरे सनवारिया जी, देर में अभी आएगा, जो लेकिन वैकल्पिक आदेश तो आज व्यवस्था ही में दे दिए हैं ना जी आपने। गुरविंदर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सवाल पूछ लूं, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। गुरविंदर जी, आप उन सवालों के जवाब दीजिएगा। सनवारिया जी, आप कैसे क्वारंटाइन करेंगे? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात कहां बीच में आ गई? अच्छी तरह आप दोनों ने, आपने और बीजेपी ने रणनीति बनाई, गृह मंत्री ने मीटिंग ली, अब ये बीच में कहां सियासी तलवार खींच देते हैं? पता है आपको, आम आदमी परेशान हो जाता है आप लोगों की वजह से। नहीं, बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जी, आम आदमी इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, और सरकारें चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, उनको ऑल वे आउट, जिस तरह से सेंटर ने अभी 2 दिन पहले मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अमित जी के पास, अमित शाह के पास गए हैं, और उन्होंने पूरी वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल अथॉरिटी है उसमें सारी डिटेल बातें हुई है, और पूरी हेल्प जो वो हेल्प चाहेंगे। अब जो क्वारंटीन की बात कर रहे हैं आप, वो ICMR की गाइडलाइन आती है, बहुत सारे वहां पे एडवाइजर्स बैठे होते हैं। दिल्ली के हालात हिंदुस्तान में सबसे बुरे हो चुके हैं, इसको अरे सर, रोकने हालात के लिए हमें सनवारिया जी, ड्रास्टिक स्टेप सनवारिया लेने जी, पड़ेंगे। सनवारिया जी, एक साझा रणनीति तय करनी होगी। हालात बुरे हो चुके हैं, बावजूद इसके कोई काम करने लगता है, आप उधर कोई आदेश निकाल देते हैं और आप काम करने लगते हैं, ये कोई अड़ंगा अड़ा देते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। गुरविंदर सिंह जी, ये बताइए आप कि आप काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात चल रही है, जब सरकार ने कहा है, AP सनवारिया जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा है आपकी मदद के लिए कदम कदम पर सरकार तैयार खड़ी है केंद्र की, तो आप घबराते क्यों हैं? आप, कोई आदेश है उसको आप अच्छी तरह उसका विश्लेषण कीजिए और सरकार से कहिए कैसे करेंगे। आप भी एक चिट्ठी लिख सकते हैं, ये चिट्ठी की राजनीति, पोस्टर की राजनीति, विज्ञापन की राजनीति, ये तो करते ही रहते हैं आप दोनों मिलके, ना बीजेपी कम है ना आप कम है, तो आप कर सकते हैं ये। अब इस पे इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, ये बताइए जरा। चंद्रशेखर जी, जैसे बीजेपी वाले मेरे प्रवक्ता बैठे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि रेलवे के कोच इन्होंने दे दिया 8000 बेड, आपने भी इस बात को बोला है, आपको मालूम है कि 40-42 डिग्री जो चल रहा है, और ये भी बोल रहे हैं कि उनको अभी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत, आदेश तो आज के गवर्नर ने आज ही दे दिए वहां पे कि आज से ही क्वारंटाइन जो है वो किए जाए, लोग क्वारंटीन किए जाए। जो पिछली बात की है मेरे साथी ने, ये बोल रहे हैं कि दूसरी स्टेटों के, दूसरे राज्यों से जो मरीज आएंगे उनको भी दिल्ली में दाखिल होगा, उनका इलाज भी करना होगा, उसके लिए चलो हमारी सरकार ने हामी भर दी। लेकिन ये जो बोलते हैं कि अमित शाह ने बोला है कि जो भी आपको जरूरत है वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन दे तो रहे नहीं है, अंदर बैठे सिर्फ आदेश ही सुना रहे हैं। हम तैयार हैं, तैयार जरूर बैठे हैं, लेकिन तैयारी के साथ दे कुछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि ज़्यादा दिल्ली में केस कुदरत की तरफ से हो गए हैं, तो ये लोग उसी बहाने दिल्ली की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए ये कोई ना कोई नए से नया आदेश, क्योंकि सनवारिया जी, पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वही सवाल इनसे पूछूंगा, वही सवाल जवाब आप दोनों दीजिएगा। पहले जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, कोरोना पर इलाज करने के लिए 2 किलोमीटर आप भागते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर का आपको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। यह अच्छी बात है कि जब कोरोना से पूरी दिल्ली जूझ रही है, लोग मर रहे हैं, सैकड़ों परिवार रोज उजड़ रहे हैं, यह राजनीति करना जरूरी है इस समय। आप जवाब दे दीजिए, फिर यही जवाब इनसे लूंगा। चंद्रशेखर जी, मैं अभी आपके नुमाइंदे गुरविंदर जी को सुन रहा था। नहीं, मेरे नुमाइंदे नहीं है, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं। नहीं, आप नहीं, मैं आपके नुमाइंदे, आप मीन्स आप नहीं, अच्छा, आपके, हाँ, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप, हाँ, वो आपने मेरा, ये कह रहा हूं कि आपके नुमाइंदे नहीं, वो नुमाइंदे उस पार्टी के हैं। हो गया। देखिए, अब ये इतने इंपॉर्टेंट चैनल पे आए हुए हैं और सारे इसे नेशनल चैनल वहां पे बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री से ये नहीं पूछ के आए कि भाई तुम लोगों ने क्या बात की थी हेल्थ में, होम मिनिस्टर के साथ में, इनके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सनवारिया जी, उनका स्वास्थ्य मंत्री तो बीमार पड़ गया इलाज करवाते करवाते।
उनने मैं तो नया उनके स्वास्थ्य मंत्री की रखना बात पड़ा। नहीं कर रहा। उनका स्वास्थ्य उनके मंत्री तो स्वास्थ्य बेचारा मंत्री बीमार की- पड़ गया, इलाज करवाते करवाते लोगों की तीमारदारी करते, नया स्वास्थ्य मंत्री रखना पड़ा है। अब आप बताइए। वो कोई तीमारदारी इन्होंने नहीं की। हम्म तीमारदारी करते तो ये हालात होते नहीं। जो दिल्ली के हालात हुए हैं पूरा मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि गुरविंदर जी कम से कम अपनी पार्टी से पूछ के तो आ जाते कि आज क्या क्वारंटीन सेंटर क्यों नहीं बनाए। क्वारंटीन सेंटर का मतलब कोई अस्पताल नहीं होता चंद्रशेखर जी। वो क्वारंटीन सेंटर्स हमने भी चंडीगढ़ में बनाए हुए हैं, हर एक स्टेट ने बनाए हुए हैं। वो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन्होंने क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है, ये बुरी तरह से हार गए हैं। और लेकिन इत्मीनान रखिए, भारत सरकार की पूरी गवर्नमेंट दिल्ली वालों के साथ खड़ी हुई है। इनके हारने से किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। पूरे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिल्ली वालों के लिए तैयार हैं। सनवारिया जी की बात कहूं आपसे। जी सनवारिया जी, जिस जनादेश को लेके आए हैं, प्रचंड जनादेश को लेके, आप जिस प्रचंड जनादेश को लेके बीजेपी आई है, दोनों ही सत्ता पक्ष जिम्मेदार हैं। आम आदमी परेशान है, आम आदमी मर रहा है। आपसे मेरा ये पूछना है कि जो दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, ये सियासी तनातनी इस समय जरूरी है? ये बाद में भी हो सकती है, थोड़ा बाद में कर लेना। बिल्कुल ये जो नहीं। पॉलिटिकल माइलेज बाद में ले लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं चंद्रशेखर जी। हम तो पहले दिन से ही कहते जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट, और शुरू किसने वाले समय में तो यही हमें क्रिटिसाइज करते रहे दिल्ली गवर्नमेंट को। हवाई जहाज क्यों खोल दिए, फला क्यों कर दिया। अपने स्टेट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कोई वो जो प्रॉब्लम्स थी। और आज दिल्ली के निवासी, पर ये इत्मीनान रखिए, भारतवर्ष की सरकार दिल्ली के पूरे निवासियों के पीछे खड़ी है। पूरी तरह से सारा बेस्ट केयर अवेलेबल थिंग्स वो बिल्कुल। बट होना तो दिल्ली के सरकार से ही है ना। अगर हम कुछ करने लगेंगे, अरे तो यही तो कह रहे हैं सनवारिया जी, जब होना दिल्ली सरकार से तो उसे कर लेने दीजिए, आप बाद में कर लेना। गुरविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह आपसे पूछ रहे हैं। मैं गुरविंदर सिंह से सवाल ले रहा हूं। गुरविंदर सिंह, आप ये कह रहे थे आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि बीजेपी पूरा आप पे अरविंद केजरीवाल को दोषी मानती है तमाम चीजों के लिए, लेकिन आप तो खुद विनम्रता से कह रहे थे ये सियासत बाद में कर लेंगे, अभी विनम्रता से मिलजुल के काम कर लेते हैं। लेकिन कहां गई विनम्रता? अब आपको क्या जरूरत है ये सियासी तनातनी की? आप इलाज कर लीजिए। चंद्रशेखर जी, इलाज तो हम कर रहे हैं, फिर? लेकिन ये लोग हमें काम करने ही नहीं दे रहे। मुझे सनवारिया जी की बात पे एक तरह की हैरानी आती है। आपको पूछ लेने दीजिए सनवारिया जी। सनवारिया जी, मैं पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, फिर सवाल लूंगा आपसे। पूछ लीजिए, बताइए। आपकी पार्टी का एक ही एक दिल्ली में एजेंडा है कि केजरीवाल को किसी तरह बदनाम करना, और आपका काम करने का कोई एजेंडा नहीं है। आपको मालूम है, आप हमें बोल रहे हैं कि आप केजरीवाल जी से पूछकर आते। क्या आप अपने होम मिनिस्टर से, अमित शाह से पूछकर आए हैं कि क्या मीटिंग में फैसला हुआ था? बिल्कुल पूछ के आया हूं। क्या पूछ के आए आप? क्या पूछ के आए आप? अथॉरिटी पे हूं मैं। क्या बात हुई थी ये बताओ, बता सकते हैं आप क्या बात हुई थी? अरे आप सिर्फ बदनामी करनी चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करते हैं। मेरे से मत पूछिए, केजरीवाल जी से पूछिए। मैं पूछा हुआ है, मैं पार्टी का सनवारिया जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पूछकर आया हूं। गुरविंदर सिंह, एपी सनवारिया जी, दोनों आपको बता दूं, टेलीविजन स्क्रीन को पूरा देश देख रहा है। सियासी तनातनी जो आप करते हैं, जब आप ये बात कर रहे हैं, दोनों जने अपनी अपनी सियासी तलवार दिखा रहे हैं। उस समय दिल्ली में कोरोना से कोई आदमी मर रहा है, उसके लिए विनम्रता रखिए, उसके लिए पीड़ा रखिए, मर्म रखिए, दुख रखिए। कभी देश को ये जनादेश आपको दे के भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप लाशों पे पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। मेरे को दोनों के लिए शर्मिंदगी का विषय। गुरविंदर सिंह जी, ये तो आप वालों की आदत है, कभी आग लगाते हैं, कभी स्ट्राइक कराते हैं, वहां पे पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपकी आदत है, बीजेपी की फितरत नहीं है। चंद्रशेखर जी, गुरविंदर सिंह की पॉलिटिकल बस पॉलिसी रहती है, इनकी बातों का जवाब क्या देंगे हम? गुरविंदर सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली में एक आदेश निकाला है एलजी ने। उन्होंने कहा कि 5 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है। आप एक चिट्ठी लिख के जवाब मांग सकते थे। इस चिट्ठी को सियासी गलियारों में आप कॉपी करके उड़ा रहे हैं, सियासी गलियारों में इस चिट्ठी को दिखा दिखा के माइलेज ले रहे हैं। तो थोड़ा आपको भी तो सोचना चाहिए कि इस चिट्ठी का जवाब मांग लेते। चंद्रशेखर जी, आदेश तुरंत लागू हुए हैं, ये आपको मालूम ही है ना।
ये तुरंत जो आदेश आज ही लागू कर दिए। हमारी चिट्ठी आज लिखी जाती गवर्नर को, गवर्नर 4 दिन 5 दिन में जवाब देते या ना भी देते, वो कोई हमारी चिट्ठी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं राजनीति ये कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे। हमारे सीएम ने पहले दिन भी जब इन्होंने जबरदस्ती आदेश जो पिछला जारी किया था उसको विनम्रता से मान लिया था कि जैसे केंद्र सरकार हमें बोलेगी हमको आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह पे कोऑपरेशन नहीं कर रही है। ये सुनवारिया जी बैठे हैं, ये इनका भी सिर्फ एक मकसद होता है किसी तरह केजरीवाल जी को बदनाम करना। लेकिन हम जो काम वहां पे कर रहे हैं कोरोना के लिए, सारे देश से सबसे बढ़िया इंतजाम जो है वो दिल्ली सरकार ने किया हुआ है। सनवारिया जी, दिल्ली को सियासत से ज्यादा इलाज की जरूरत है, कैसे होगा ये इलाज? बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी आप। अब देखिए गुरविंदर जी कह रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। देखिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो ये कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, और जो पिछला ये खुद ही गुरविंदर जी कह रहे हैं कि हम बड़ी नम्रता से जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स आएंगे उसको फॉलो अप करेंगे। इस ऑर्डर को फॉलो अप करो। जो प्रॉब्लम परसों आती है, 2 दिन में आती है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताइए, हमारे होम मिनिस्टर को बताइए। वो मेरे क्या, इनके भी होम मिनिस्टर हैं जिनके के साथ मुख्यमंत्री मिल। एकदम से पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं आज ही ऑर्डर शुरू हो गया, पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं, लेकिन बताइए बिल्कुल सरकार को। बिल्कुल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सवालों की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। गुरविंदर सिंह, जिस तरह का माहौल है, चिट्ठी निकली है, आदेश जारी हो गया है, लेकिन कहीं दिल्ली को इलाज की ज़रूरत है। ये इलाज कैसे होगा? सियासी तनातनी के बाद जो दिल्ली को जिस सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है वो कैसे होगा? सियासत को अलग हटा दीजिए। चंद्रशेखर जी, इलाज हमारी सरकार जो है बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट हमें इलाज करने तो देना, ये अड़ंगे क्यों डालते हैं? इस बात की इनको क्या ज़रूरत थी कि आज ये 5 दिन के क्वारंटीन जो है वो सरकारी में लोग जाएं?
जब लोग अपने घरों में आइसोलेट होने को तैयार हैं, लोग अपने बचाव में आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन सरकारी क्वारंटीन में जाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है। ये क्यों किया है गवर्नर ने? ये सिर्फ एक पॉलिसी है और राजनीतिक जो है गेम खेल रहे हैं बीजेपी वाले। इनका मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे जो काम कर रही है उसका जो लोगों के मन में सत्कार, जो प्यार जो मिल रहा है लोगों को, वो ना मिल सके। और बीजेपी ये कभी सनवारिया जी ने इतना नहीं सोचा है कि जितने हॉस्पिटल हमारे हैं, सनवारिया जी ये बताएंगे कि उतने हॉस्पिटल ही दिल्ली में उनकी सरकार के भी हैं। ये हमारी सरकार के तो जो इलाज वो देख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल हैं उनमें वो क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने क्या किया है ये तो बताएं। केंद्र सरकार हमें दे रही है कोच, केंद्र सरकार हमें कुछ पैसा नहीं कोई प्रोवाइड कर रही है किसी तरह एक्स्ट्रा जो लोगों की सहूलत के लिए चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एड नहीं दे रही है, लेकिन सहूलतों के लिए लोग हमारी काम करने में अड़ंगे अड़ा रही है। ये सारा कुछ इनको सोचना चाहिए। लोगों का इस समय जान खतरे में है। सनवारिया जी, अगर लोग ही ना रहे तो राजनीति किस पे करेंगे? आप लोगों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी लोगों को खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी लोगों को भड़काने के चक्कर में है, बीजेपी गलत और झूठ का प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हमें लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है, हम लोगों की सेवा करें, ईमानदारी से करें, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हर तरह से हमारे बिल्कुल आप हैं वो भी लोगों में जाकर इससे संक्रमित ही हुए हैं। बिल्कुल पूछ लेता हूं मैं सनवारिया जी, सनवारिया जी थोड़ा काम कर लेने दीजिए। ये क्रेडिट लेने की राजनीति। चंद्रशेखर जी, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं। अब आप पूरा एक ऐसी बात बताइए जो पूरे देश में कोट की जाए आपकी बात को। जी कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, पूरे देश के लिए ही मैं इस वक्त भारत सरकार बीजेपी के और एनडीए के पास में मैं पूरे देश के लिए बात करना चाह रहा हूं। मैंने अभी गुरविंदर जी का प्रलाप सुना कि बीजेपी, आज मैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूं। वो पॉलिटिक्स अगर करना होता तो मैं बहुत कर लेता। ये राजनीति की बात कर रहे हैं, भड़काने की बात करते हैं, भड़काना तो इनकी आदत है। ये तरह तरह की स्ट्राइक करके दिल्ली को जला करके पहले देख चुके। मैं आज उस डिबेट पे नहीं आ रहा हूं। आज हमने सिर्फ कोरोना और कोरोना पे बात करनी है। अभी गुरविंदर जी ने कहा है कि भारत सरकार इनको इलाज करने नहीं दे रही। किसने इनका? देखिए गुरविंदर जी जैसे इनकी पार्टी कंफ्यूज है, उसी तरह से गुरविंदर जी भी कंफ्यूज है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्वारंटीन की, ट्रीटमेंट की बात। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं डॉक्टर होने के नाते गुरविंदर जी को बता देना चाह रहा हूं, अगर 100 आदमी को कोरोना इन्फेक्शन होता है, 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सिर्फ 15% लोगों को अस्पताल जाने की या कोविड सेंटर जाने की जरूरत होती है। सिर्फ 5% लोगों को आईसीयू की जरूरत होती है। क्या ये 5% लोगों की आईसीयू का ही बंदोबस्त नहीं कर पाए? देखिए क्वारंटीन समथिंग डिफरेंट। और जो गवर्नर साहब का हुक्म है ये इन्होंने अभी कह दिया आज से ही शुरू हो गया। चलो आज से शुरू हो गया, 2 दिन में तो वहां करोड़ों आदमी नहीं आ जाएंगे क्वारंटीन के लिए। इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। इन्होंने कोई ना क्वारंटीन सेंटर बनाए, बैठ बैठ के क्वारंटीन सेंटर। अब दिल्ली जो हमारे रेलवे के कंपार्टमेंट का क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं, उनका नंबर तो बाद में आएगा, पहले क्वारंटीन होने दीजिए। सेल्फ 80% लोगों का इलाज अपने आप होता है, पर इन्होंने काम नहीं करना। इनके पास कोई नियत नहीं है, कंफ्यूजन है दिल्ली की गवर्नमेंट को भारत सरकार के बारे में। मैं तो कह रहा हूं 2 दिन के बाद प्रॉब्लम आती है तो जाइए अमित शाह जी के पास जाइए। उन्होंने कहा कि कोई भी आपको माननीय मुख्यमंत्री प्रॉब्लम होती है आप हमारे पास आइए। सिर्फ प्रलाप करने से, चीखने से कोई काम, दिल्ली देख रही है बड़े ध्यान से और आने वाले समय दिल्ली ऐसा जवाब देगी कि आप आम आदमी पार्टी को पूरी तरह सबक सिखा देगी। ये कह रहे हैं लाशों पे राजनीति ना कीजिए, कौन कर रहा है उसको? आपको इलाज करने से कौन रोक रहा है? सनवारिया जी मेरा सवाल रोका है इनको? सनवारिया जी मेरा सवाल ये है, जब आपने 4 IAS अफसर लगा के 2 अरुणाचल से बुलाए, 2 अंडमान निकोबार से बुलाए, 2 दिल्ली सरकार के IAS अफसर आपने अटैच कर दिए, उन 6 अफसरों को जिम्मेदारी दे दी, इसके बाद फिर उसके बाद ये चिट्ठी निकालने की कहाँ जरूरत आ जाती है जिससे सियासी अफरा तफरी मच जाती है और वो अफरा तफरी से लोग घबरा जाते हैं।
और चंद्रशेखर जी। लोगों में अब ये फिर घबराहट फैल गई है। आप 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देंगे, डॉक्टर हैं आप इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आप 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देंगे, लेकिन जब आदमी अपने मोहल्ले में पहुंचेगा और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद जो अफरा तफरी होगी, अगर वो होम क्वारंटाइन में रह लेता, अगर तमाम चीज़ें ठीक हो जाती जैसे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्या ऐसा कोई रास्ता बीच में नहीं निकल सकता कि आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता पक्ष मिलकर ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे दिल्ली की जो सेहत है वो दुरुस्त हो जाए और सियासी सरपस्ती के नीचे जो दिया तले अंधेरा है वो अंधेरा खत्म हो जाए, उजाला हो जाए। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इस वक्त पूरा का पूरा मुद्दा है कि कैसे कोविड-19 को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है अभी तो इसकी पीक नहीं पहुंची है। शुक्र है भगवान का और शुक्र है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिए हैं, लॉकडाउन किया, 1 लॉकडाउन किया, 2, 3 किया, ये जो है अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वारंटीन और रखना या ट्रीटमेंट की गाइडलाइन देने के लिए ICMR एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ, जिसके के गाइडलाइन जाते हैं और उन गाइडलाइंस को सारे स्टेट सारे सेंटर फॉलो अप करते हैं। दिल्ली के हालात दूसरे स्टेट से बदतर सबसे वर्स्ट पॉसिबल इनकी हालात है। ये ICMR ने अपने दिमाग में सोच करके ये कहा। देखिए ये जो कोरोना का जो लाइफ स्पैन है, आज मुझे इन्फेक्शन होता है तो मैक्सिमम डेंजर 5 से 7 दिन तक होता है। वो ICMR ने जो स्टडी की है उसके मुताबिक जो गाइडलाइन आई, 4 ऑफिसर जो IAS के बुला करके, वो कोई ये थोड़ी कहा था कि गुरविंदर जी को ये कहेंगे इलाज ना करो, वो तो ये मॉनिटर करेंगे कि जहां जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इनको हेल्प करेंगे, लेकिन करना तो इन्होंने ही है जो इनकी इच्छा शक्ति मर चुकी लेकिन है। इच्छा शक्ति और मर मैं चुकी, तो लेकिन आप करने भी माननीय नहीं दे रहे हेल्थ हैं। मिनिस्टर जो गुरविंदर बीमार पड़ चुके हैं, सिंह भगवान जी, से प्रार्थना करता बिल्कुल हूं मैं पूछ वो लेता हूं, जल्दी स्वस्थ होकर के वापिस आए। बिल्कुल मैं पूछ लेता हूं गुरविंदर सिंह जी, तमाम जो हालात हैं उस पर क्या ऐसी अब एक एक्शन प्लान हो सकता है जिससे दिल्ली के लोगों को राहत पहुंच जाए? ये कर लीजिएगा जो आप दोनों को करना है, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जो करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन दिल्ली की, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली की जो सियासी सरपरस्ती में दिल्ली है वो दिया तले अंधेरा है, वो उजाले में कैसे तब्दील होगा? ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? सेहत दुरुस्त दिल्ली की कैसे होगी? चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। उससे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता जी के सवाल का जवाब भी दे दूं। सनवारिया जी, हमने अगर काम किया है तो हमें तीसरी बार मौका दिया है दिल्ली के लोगों ने। हमने सिर्फ पिछली इलेक्शन में, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन ब्रीफ जरूर बताना चाहता हूं, सिर्फ हमने काम पर वोट मांगा था। हमारे CM ने क्लियर किया था कि अगर हमने काम किया है तो लोग हमें वोट डालें, और लोगों ने हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और 70 में से 62 सीटों पर हमने जीत प्राप्त की है तीसरी बार। और आपको इस बात का दावा करते हैं कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आम आदमी पार्टी लोगों का काम करेगी और काम करने के बदले ही वोटों की डिमांड करेगी। अब रही आपकी लोगों के लिए कोरोना के बारे में बात जो है, चंद्रशेखर जी, बस इनको यही रिक्वेस्ट है, इनको यही निवेदन है कि ये बजाय हमें किसी 84 के चक्कर में डालने में विश्वास न रखें, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को ऐसे ऐसे आदेश जारी करने के लिए फरमान ना जारी करें जो लोगों के काम करने में अड़ंगे डालते हों। मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया है सुनवारिया जी ने कि आखिर घर में आइसोलेट हुए लोगों को सरकारी वहां पे कैसे ज्यादा राहत मिलेगी। सरकारी आइसोलेशन सेंटर जो है वहां क्वारंटीन होने हैं, उसके लिए 5 दिन के आदेश दिए हैं, उसका लोगों को क्या फायदा होगा? उससे क्या कोरोना रुकेगा? घर में भी जिसको देखो कोरोना की प्रॉब्लम है। नहीं, मैं पूरा उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर सनवारी जी आपके पास आऊंगा। हाँ बताइए गुरविंदर जी। लोगों को अब क्योंकि लंबा समय हो गया, लगभग 3 महीने के लगभग हो चुके हैं कोरोना से संघर्ष करते हुए लोगों को, जहां सनवारिया जी लोगों को आपकी कोई सहूलतें नहीं मिली केंद्र सरकार की, लोग अपने आप ही इतने सियाने हो गए हैं, लोगों को अपने आप पता चल गया है कि कोरोना के बारे में कैसे सतर्क रहना है, कैसे इससे बचाव रखना है, कैसे बचकर रहना है।
दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस बढ़ने के कारण ये है कि साथ वाले राज्यों में, साथ वाली स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां पे किसी तरह के कोई अरेंजमेंट नहीं है, चाहे यूपी है चाहे हरियाणा में है, किसी तरह के अच्छे अरेंजमेंट ना होने की वजह से लोग भागकर दिल्ली को आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार पे उनका विश्वास है लोगों का, और लोग दूर दूर से वहां पे आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में जो है वो कोरोना लोगों का रश बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम केंद्र सरकार के आदेश को मानते हुए दिल्ली में सभी के इलाज के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसका हम आदेश को मानेंगे भी और इलाज भी लोगों का करेंगे। लेकिन इनको एक ही निवेदन है कि लाशों पर, फिर कहूंगा, राजनीति मत कीजिए। लाशों पर राजनीति की हुई जो है लोगों का आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़े बड़े घर उजड़ जाएंगे, बच्चों के जो हैं माँ बाप उजड़ जाएंगे। लेकिन आप राजनीति करेंगे तो ऐसे बीजेपी को कहीं भी कामयाबी नहीं होगी। जो बीजेपी ने अब तक किया है, वो जो बीजेपी कर रही है, वो सभी भविष्य में 2 बार आपकी सरकार बनी है, तीसरी बार आपको नेशनल चैनल पे बताता हूं कि आपके किए कामों को लोग देखेंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन हम दावा करते हैं कि हमें दिल्ली छोड़ हमें और राज्यों में भी कामयाबी मिलेगी। जो जैसे हमारे काम है, पूरे देश में केजरीवाल के कामों को देखा जा रहा है, पूरे देश में वायरल हो रहे हैं सारे वीडियो, लोगों को पता चल रहा है कि दिल्ली में सरकार कैसे काम कर रही है। लोगों के लिए काम करने का जो फायदा है पूरे देश में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी जो है राजनीति करना बंद करे, देश की सुरक्षा का ख्याल करे। अरे देश की सुरक्षा के लिए 20-20 जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है देश में राजनीति कैसी कर रही है उस पर कोई जवाब नहीं है। पूछ लेता हूं, मैं गुरविंदर जी, सनवारिया जी बड़े गंभीर आरोप आप पर लगाए गए हैं और गंभीरता से जवाब दीजिए, ताकि देश को ये लगना चाहिए कि दोनों ही दल जिम्मेदार हैं और गंभीर राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक मर्यादा भी रखते हैं और लोगों के जनादेश का सम्मान भी करते हैं। गंभीरता से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर जी, आम आदमी पार्टी के आरोपों को हम कोई भी सीरियस से नहीं लेते। इनकी तो आदत हो चुकी है कि जो बातें ये करते हैं कि वो भड़काने की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये तो भविष्यवक्ता हो गए हैं। आज ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और सेंटर में बीजेपी एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी। आज देखिए बीटिंग अबाउट द बुश करके इन्होंने, वो कहते हैं कि आने वाले समय में सारे स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट बनेगी। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इनके पास तो 5 एमपी भी, पूरे स्टेट में 5 मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, जिसको कि ये कल सेक्रेटरी साहब चीख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनको नहीं बुलाया गया। एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो उसमें 5 एमपी होने जरूरी थे, तो ये तो चलो उसको आज छोड़िए। देखिए सनवारिया जी मैं आपकी जानकारी में डाल देता हूं कि पॉलिटिकल जो एक एनालिसिस है चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो नहीं हो पाया है। अब वो 10 साल कर दिया गया है। अगर वो 5 साल होता, पहले 5 साल में होता था, लेकिन अब वो 10 साल कर दिया गया। अगर 5 साल में होता तो राष्ट्रीय पार्टी में आ जाती। आम आदमी पार्टी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, या हमदर्दी गुरविंदर सिंह को या अरविंद केजरीवाल को होगी, लेकिन मैं आपको जानकारी में डाल देता हूं। और जिनके 2 भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं साहब, जो इन्होंने कहा। अब मैं 5 दिन पे आ रहा हूं। हाँ, वो गंभीरता, आपसे यही पूछ रहा हूँ, गंभीरता से जवाब दे दीजिए सनवारिया जी। मैं 5 दिन के बाद पे आ रहा हूं। आईसीएमआर जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली रिसर्च, हमारा मेडिकल रिसर्च है, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं। वहां पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो वैज्ञानिक लोग इस नए वायरस जिसका के नाम कोविड-19 रखा गया है, उसके बारे में डिटेल वर्कआउट अभी तक किसी को भी नहीं पता, इंडिया नहीं सारे वर्ल्ड में भी नहीं पता। जो एक्सपीरियंस अभी तक हमने इंडिया में गेन किया है कि जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो 5 दिन में मोस्ट इन्फेक्टिव होता है। मतलब मेरे को अगर आज होता है कोविड तो मैं 5 दिन के दौरान में आपको इन्फेक्शन कर सकता हूं, मेरे साथियों को इन्फेक्शन कर सकता हूं। अगर जिस तरह से मुझे गुरविंदर जी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हालात जो इस वक्त दिल्ली सरकार ने जो बहुत बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक का
बहुत ढोल बजा करके ये सत्ता में आए थे, अब इनकी सत्ता का जो हाल हो गया है, तो कॉमन मैन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आईसीएमआर की एडवाइस के बाद में 5 दिन की, देखिए 14 दिन की क्वारंटीन रखी जाती है, 28 दिन 14 दिन, लेकिन वो तो 5 दिन जो मोस्ट इन्फेक्टिव मौका है, इनको तकलीफ क्या है 5 दिन में? अगर 5 दिन की क्वारंटीन में सारे, मैं कह रहा हूं क्वारंटीन सेंटर, अस्पताल में नहीं जाना उन्होंने, इनको गलतफहमी हो रही है, ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, सारी दुनिया को ये गलतफहमी फैलाते हैं। क्वारंटीन का मतलब हट्टा कट्टा आदमी जिसको हो गया बीमारी, उसके लक्षण नहीं आए उसको, ताकि वो आगे ना चले। ओनली 15% लोग जो है अस्पताल में जाने के काबिल होंगे, 10 to 15, तो क्या ये 10 to 15 तक का भी बेड का बंदोबस्त नहीं कर पाए? फिर भी हमारी सरकार, इनकी भी सरकार है, भारत सरकार हमेशा तैयार है। अमित शाह जी ने पूरा कहा है कि आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन काम तो इन्होंने ही करना है। आज जो ऑर्डर आ गया तो 5 दिन में क्या मुश्किल हो गई? आपके मुख्यमंत्री भी वही है, हमारी सरकार भी वही है, 4 आईएएस अफसर, बट ये काम नहीं करना चाहते, ब्लेम करना चाहते हैं कि अगर केस बढ़ गए आगे इनकी गलतफहमी से, तो ये ब्लेम करेंगे कि ये ऑर्डर आ गया था, तो इस ऑर्डर की वजह से ये हो गया। सनवारिया जी एक बात सनवारिया जी काम करे, सनवारिया जी चाहिए हमसे ले, बिल्कुल सनवारिया जी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भी है सनवारिया जी, और गुरविंदर सिंह जी से, दोनों सवाल है मेरा, कि ये जो ठीक हो रहे हैं, ये जो आंकड़े ठीक हो रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दल देश में लेने को तैयार हैं, तमाम तरह का पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल क्रेडिट सब लेने को तैयार हैं। किसी ने बड़ा मन करके ये जिम्मेदारी ली कि जो लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है? किसी ने कहा कि ये परिवार जो उजड़ रहे हैं, हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं और हमने जनादेश हासिल किया है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि जो लोग मर रहे हैं वो हमारी नाकामियों के कारण मर रहे हैं? ये जिम्मेदारी ली किसी ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गंभीरता से जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर जी, हाँ, मैं फिर रिपीटिशन में कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है एक नया कोविड-19 वायरस है, इसके मॉर्फोलॉजी, इसकी एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अरे सर मैं आपसे एक स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं सनवारिया जी, ये जिम्मेदारी किसी ने ली? आप कहिए कि जिम्मेदारी है हमारी। नहीं, हम राजनीतिक दल हैं, हम जनादेश प्राप्त करके आए हैं, सत्ता में बैठे हैं और देश को देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी है हमारी, कहिए आप। हाँ बिल्कुल, वो जिम्मेदारी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मेरे क्या वो सारे भारतवर्ष के स्वास्थ्य मंत्री है, राउंड द क्लॉक हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हर एक मिनट में गाइडलाइन देती है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ वही है कि प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंशन किया जाए, और जो किसी को बीमारी हो जाती है उसकी लाइफ बचाई जाए। बिल्कुल, मैं ये सवाल की मौत, ये सवाल जो उसको हमें बड़ा दुख होता है। सनवारिया जी सवाल जो मैंने पूछा है आपसे, मैं गुरविंदर सिंह से ही पूछ, गुरविंदर सिंह जी, ये जिम्मेदारी, जो लोग मर रहे हैं, आप सत्ता में वोट लेके आए, जनादेश प्राप्त किया, सरकार में बैठे हैं, आपको लगता नहीं है किसी दल ने आज तक नहीं कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है, जो सैकड़ों परिवार उजड़ रहे हैं? आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, तमाम तरह का सियासी आवरण तैयार किया हुआ है, और आप कहीं ये देखते हैं कि कहीं वर्चस्व कम होता है तो दोनों लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन जब आप लड़ाई के मैदान में वाणों के जो अपनी वाणी के तीर चला रहे होते हैं, उस समय कोई आदमी मर रहा होता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस बात की कि जो लोग मर रहे हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है? चंद्रशेखर जी, जो सरकारें किसी भी राज्य में या किसी भी देश में चलती हैं, जहां वो कोई नफ़ा या नुकसान होता है, दोनों की जिम्मेवारियां वो सरकारों की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी किसी राज्य में सरकार चला रही पार्टी है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है, चाहे वहाँ पे आम आदमी पार्टी की है, चाहे वहाँ पे केंद्र सरकार की है, जिम्मेवारी जो है वो उनकी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वारंटीन पे मैं बात फिर चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। होम क्वारंटाइन का फैसला हुआ वापस, होम क्वारंटाइन का फैसला हुआ वापस। केजरीवाल सरकार ने एलजी के फैसले का किया विरोध, अब उपराज्यपाल को लेना पड़ा वापस फैसला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिल्ली से इस समय, होम क्वारंटाइन का फैसला हुआ वापस। केजरीवाल सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध किया था,
अब उपराज्यपाल को वापस लेना पड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिल्ली से इस समय। देखिए, हम अभी आपसे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और अब फैसला भी वापस हो गया। सनवारिया जी, ये क्या हुआ जानना चाहूंगा आपसे। ये मेरे से पूछो ना जी पहले। नहीं, मैं देखिए आपसे 2-3 मिनट पहले ही बता रहा था मैं कि हमारी सरकार, हमारी सेंट्रल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो रिप्रेजेंटेटिव है, अरे गुरविंदर जी पहले कुछ करिए तो सही, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी। अरे सर, तो अरे सर, अब बिल्कुल देखिए, मैं गुरविंदर सिंह जी से पूछ लेता हूं। सर, ये फैसला वापस हो गया, क्या कहना चाहते बता दीजिए। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था, वो असल में विरोध आम लोगों का था दिल्ली में चंद्रशेखर जी। इस बड़े विरोध को देखते हुए सरकार बाध्य हुई, मजबूर हुई इस फैसले को वापस लेने के लिए। इस बात की मोहर लग गई कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो किसी दबाव में काम आकर करते हैं, बीजेपी के दबाव में आकर आलतू फालतू ऑर्डर जारी कर देते हैं। लेकिन उनको वापस लेना, इसका मतलब है कि केजरीवाल का विरोध करना बिल्कुल ठीक था। आम लोगों में इतनी ज्यादा निराशा फैलने की आशंका थी कि लोग करेंगे तो करेंगे। उस सभी का अंदाजा लगाकर ये गवर्नमेंट ने, जो एलजी ने अपना फैसला वापस लिया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं कि चलो उन्होंने देर हुई पर दुरुस्त हुए, ऐसी बात की, उन्होंने वापस ले लिया फैसला। चंद्रशेखर जी, मैं बताना चाहता हूं कि बिना शक ये फैसला वापस हो गया है, लेकिन आपको होगा कि पंजाब में एक पद्मश्री रागी थे निर्मल सिंह, उनकी मौत सिर्फ तो सिर्फ क्वारंटीन टाइम में हो गई थी। उसका कारण क्या था? उन्होंने फोन पे अपने बच्चे को बताया था, जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, पूरी दुनिया में चली थी, कि मुझे क्वारंटीन करके कोई बिल्कुल पूछ नहीं रहा, और मुझे खाना भी जो दिया जाता है जैसे किसी जानवर को धकेल कर प्लेट कर दी जाती है, ऐसे दिया जाता है। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, मैं अकेले में डिप्रेशन में आ गया हूं। अगर मुझे आपने ना कोई अरेंज किया तो मैं अपने आप को सुसाइड कर जाऊंगा। चलिए, मैं सनवारिया जी से जान लेते। सनवारिया जी, सरकारी भाषा, सनवारिया जी, सरकारी भाषा में एक शब्द सुना होगा आपने, रूल आउट। रूल आउट करना, अपने ऑर्डर पे रूल आउट करना पड़ा एलजी को। नहीं, देखिए, तो ये रूल आउट का क्या मतलब है, बताइए आप। अभी चंद्रशेखर जी, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो होम क्वारंटीन की प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने कहा था 2-4 दिन तो करिए। हमारी सरकार जनता के फायदे के लिए जो भी कुछ होना होता है, और ये तो अभी गुरविंदर जी ने तो ऐसे झंडा उठा लिया कि इनके केजरीवाल ने पता नहीं क्या तीर मार लिया। सनवारिया जी, मेरा सवाल, सनवारिया जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रूल आउट का मतलब होता है अपना किया गया ऑर्डर वापस लेना। रूल आउट करना पड़ा ऑर्डर पे, सरकारी भाषा को आप भी समझते हैं। अब जब रूल आउट करना पड़ा तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब, यानी कि आपने गलत फैसला लिया जिसको रूल आउट आपको करना पड़ा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों, अब मैं जानना चाहता हूँ क्यों हुआ ऐसा। नहीं, देखिए गुरविंदर जी, चंद्रशेखर जी, बताएं। ये फैसले जनता के लिए ले जाते हैं, जनता फैसले के लिए नहीं होती है, जैसे कि केजरीवाल जी करते हैं। केजरीवाल जी ने तो ये वहां पे जो आप गलत करो और करते केजरीवाल बात कर रहे किसी ज्ञानी की, प्रेग्नेंट लेडी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाके उसको दाखिला दिल्ली में नहीं मिलता और वो सड़क पे दम तोड़ देती है। अरे सर, कितनों ने दम तोड़ दिया जनता को, ये आप भी जिम्मेदार हो, बीजेपी दोनों जिम्मेदार है, कितनों ने दम तोड़ दिया सर। तो इनका बहाना था कि जितनी मौतें होती हैं वो इस फैसले की वजह से हुई हैं। तो हमारी सरकार जन हितैषी सरकार है, जहां केजरीवाल को लगता है कि ये प्रॉब्लम अब मैं कह रहा हूं गुरविंदर जी, अब ये फैसला हो गया वापिस, तो अब रोकिए इस, किसी तरह से इस कोरोना की प्रॉब्लम को मिलकर के बैठिए, पॉलिटिक्स भूल जाइए। अगली बार आप आए ना आए डिफरेंट स्टोरी, बट वोट डालने वाले को सड़क पे मत मरने दीजिए। उन्होंने बड़ी आस के साथ आपके झूठे वादों के ऊपर आपको सरकार में लाके खड़ा किया। चलिए मैं गुरविंदर समय का, चलिए ठीक है सनवारिया जी मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं। गुरविंदर सिंह जी, अब तो आपकी जीत हो गई है, बता दीजिए अब कैसे करेंगे, अब तो दिल्ली को बचाएंगे, अब तो सियासी उजाला, वहां सेहत का उजाला हो जाएगा दिल्ली में। चंद्रशेखर जी,
जैसे मैंने पहले भी धन्यवाद किया है गवर्नमेंट का जिन्होंने वापस ले लिया। ये गलत फैसले जो हैं वापस लेने ही पड़ते हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन्होंने वापस लिया है, ये इनको मानना पड़ेगा। इस बात पर ये सनवारिया जी नहीं आए कि हमारा गलत फैसला था। ठीक बात है, बिल्कुल। पूरे आप देश दोनों में का ठीक बात है। आप दोनों का एएनबी न्यूज पर जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी तनातनी में फैसला भी आ गया, अब देखना है कि दिल्ली कैसे बसती है। सियासी सरपरस्ती में सेहत का उजाला कैसे होता है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।